नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 10 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। तो हम आज अपने खेत पर ही हैं, फील्ड पर, फार्म हाउस पर। यहाँ पर अभी कुछ हमारे खुद खेत गीले हैं तो इनकी एक दो बार खुलवा दिए हैं और नियर 2-3 दिन में ही हो सकता है इनकी बुवाई हो जाए। लेट तो है ही, लेकिन बुवाई तो किसान भाइयों जो आलू वाले हैं वो तो आलू की ही करते हैं। हालांकि कुछ खेत हम गेहूं भी बुवाई करेंगे, लेकिन जो सीड है अब पूरा सीड खपाने के बाद जो बचेगा उसमें हम गेहूं बो देंगे। और जो शेष सीड हमारे पास बचा है उसको तो हमें बोना ही है, क्योंकि इस समय सीड की बिक्री भी नहीं हो पाएगी और जिनको लेना था उनको दे दिया हमने। तो अब बाकी के जो खेत बचे हैं इसमें 2-3 दिन तो अभी लग जाएंगे, क्योंकि अभी भी गीला है खेत। बीज निकल चुका है पूरा और लास्ट बुवाई इन्हीं की रह गई है। आज किसान भाइयों कुछ बातें हैं आपके लिए, उनको बताना ज़रूरी था तो मैंने कहा चलो यहीं से आपको बता देते हैं, लेट हो रहे थे। एक तो किसान भाइयों जो मंडियों में आवक है उससे काफ़ी भय किसानों में बना हुआ है कि भाई इतनी आवक आखिर क्यों है। तो उसका कारण हालांकि एक तो ये भी है कि कुछ आड़तीये या कुछ बनावटी लोग या उनको मंदड़िये भी की भी संज्ञा दी गई है, वो लगातार आलू के नए आलू के आवक के बारे में भ्रामक बयान दे रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इतनी जो है ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसानों में आलू नहीं फेंकना चाहिए। साथ साथ वो अपने यहाँ पर आलू भी मंगा रहे हैं और आलू जब ज़्यादा आ रहा है तो उनका ये भी कहना होता है कि अगर आलू ज़्यादा नहीं होता तो ये कहाँ से आता। तो कहाँ से आता उसका जवाब मैं दे देता हूँ। पूरी बेल्ट है किसान भाइयों, अगर हम लगा दें हापुड़ से लेकर के, यानी कि दिल्ली से लगी हुई पूरी बेल्ट है, मुरादाबाद, संभल और बदायूं तक की बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ के कोल्ड स्टोरेजों में मशीन पिछली जो है 31 अक्टूबर या कुछ ज़्यादातर ने 7 नवंबर को बंद कर दी। उसके बाद 7 नवंबर के बाद किसान भाइयों जब बंद, उससे पहले ही किसानों को फ़ोन कर करके नोटिस जारी किए, उनको कहा गया कि भाई अपना अपना आलू निकाल दीजिए, आपका समय पूरा हो गया, मशीन बंद कर रहे हैं। उसके बाद उनमें आलू भी नहीं बचा था। अगर वो 2-4-5 हज़ार पैकेट अगर किसी के कोल्ड में पड़े हैं और जिसकी कैपेसिटी 1 लाख है उससे ज़्यादा है तो उसमें मशीन चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में अब किसान भाई चूँकि वो बाद में लूज होता है, आलू अंकुरित हो जाता है, इस वजह से सीधा उन्होंने मंडियों में फेंकना ही उचित समझा। तो अगर ये जो आवक ज़बरदस्त आई है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज खाली भी हुए हैं। तो ये तो एक किसानों के लिए धैर्य रखने वाली बात है, सुकून वाली बात है कि भाई ठीक है, अब आज 2-4 दिन में जो है आवक का लोड रहेगा, लेकिन कोल्ड भी तो खाली हो रहे हैं। इसके बाद आने वाले समय में आलू आएगा कहाँ से? जो आलू बचा हुआ है उसके रेट अच्छे मिलने चाहिए। तो जिनके किसानों के कोल्ड चल रहे हैं अभी, उनके किसानों के कोल्ड में आलू है, उन किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी 1 हफ्ता कम से कम आपको इस इन जो कोल्ड जो खाली हो रहा है इनकी आवक का जो है प्रेशर रहेगा मंडियों में। उसकी वजह से थोड़े से रेटों में हल्की क्वालिटी के दामों में दबाव रह सकता है। बाकी बढ़िया आलू तो अच्छे रेटों से आज भी बिक रहा है, कोई दबाव नहीं है किसी भी मंडी में। जयपुर में भी बढ़िया बिक रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है किसान भाई, ज़्यादा जब आमदनी ऊपर ढेर के ढेर दिखाई देते हैं तो उससे थोड़ा सा जो खरीदार है उनकी मानसिकता पर असर पड़ता है। साथ ही साथ किसान भाइयों दिल्ली आज़ादपुर मंडी के तो बहुत सारे खुलासे हैं। कहीं आवक ज़्यादा बताई जा रही है, कहीं बैलेंस ज़्यादा बताया जा रहा है। तो इस तरह कुछ ग्रुपों में 30-35 गाड़ी बैलेंस बताई गई, कुछ ग्रुपों में 60-65 गाड़ी बैलेंस बताई गई। तो इनका जो इसमें साजिश की कहीं ना कहीं बू आ रही है। तो हो सकता है इसमें जो है यहाँ से एक साजिश रची जा रही हो जिससे अन्य मंडियों में भी प्रेशर बनाया जाए और कैसे भी करके किसान के आलू को मंदा फिकवाया जाए। तो ये भी एक साजिश हो सकती है। नए आलू की दस्तक हो चुकी है, लेकिन किसान भाइयों अगर पुराने की और नए की खरीदारी की तुलना की जाए तो नए आलू को लोग ज़्यादा चाव से न खरीद करके केवल पुड़ियों में स्वाद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। यानी कि अगर इसकी आवक बढ़ भी जाएगी तो भी ज़्यादा इसकी खरीदारी कोई करने वाला नहीं है। इधर सीजन शादियों का प्रारंभ हो गया है तो पुराने आलू की बिक्री भी सुचारू चलती रहेगी। बात करें किसान भाइयों जो फड़ों पर जमा आलू है तो वो हल्की क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी के आलू को फड़ों पर जमा करके मानसिक प्रेशर किसानों पर बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं वो कोल्ड स्टोरेज वालों की भी आड़तियों से मिलकर के साजिश है कि उनके कोल्डों को जल्दी जल्दी इस नए आलू की आवक, फड़ों पर ज़्यादा आलू मंदा होने वाला, फिकने वाला है, ऐसी उल्टी सीधी भ्रामक खबरें फैला करके किसानों पर मानसिक दबाव बनाया जाए जिससे किसान जल्दी से जल्दी उनके कोल्डों को खाली कर दें। तो ये भी एक जो है साजिश हो सकती है। इसके बाद किसान भाइयों दिल्ली से जो माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया है उसका असर
कहीं न कहीं दूसरी मंडियों में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन ये शुरुआती है। शुरुआत में दबाव रहने के बाद इससे निकलने में भी देर नहीं लगेगी अगर आप लोगों ने संयम बरता तो। थोड़ा सा संयम बरतिए। कुछ कह रहे हैं कि कब तक किसान संयम बरते, तो नवंबर माह आपके कोल्ड भी चलेंगे। शासन का आदेश भी है, सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, तो नवंबर माह आप संयम बरत सकते हैं। बाकी दिसंबर में भी आलू बिक्री होता रहेगा। किसान भाइयों, गुल्ला, किर्री, बीजा, इनके भावों में जरूर अन्य मंडियों में दबाव देखा गया। बाकी अच्छे आलू के भाव, अच्छे रेटों से ही बिक्री होती रही है और बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई। इधर किसान भाइयों, आलू की आमदनी भी मंडियों में ज़बरदस्त हुई है, तो बिक्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। बाराबंकी, जयपुर, इन मंडियों में देखा जाए तो बिक्री में काफ़ी सुधार देखा गया है। खाली हो रहे कोल्डों से हल्की क्वालिटी के आलू से भरमार है और वही आलू फड़ों पर जमा है, उसी को रोका जा रहा है अभी और उसी का मानसिक प्रेशर बनाया जा रहा है। सभी मंडियों में जो है रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई है, लेकिन बिक्री ने भी आपके जो है साथ दिया है और बिक्री भी अच्छी होती रही है। मंडियों में आने वाला नया आलू अभी ज़्यादा नहीं बिक्री हो रहा है। उसकी जो बिक्री है वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से हल्की बिक्री हो रही है, क्योंकि वो अगले दिन ही काला पड़ने लगता है और इसलिए उसकी कोई ज़्यादा मात्रा नहीं खरीद पा रहा। अगर आलू वो 2 दिन रुक गया तो फिर वो बिक्री नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा उन किसान भाइयों से भी निवेदन है जो नए आलू की पैदावार की है, उन्होंने आलू को पहले अच्छी क्वालिटी उसकी बनने दें, उसके छिलके को कम से कम ठीक सा होने दें कि 2-3 दिन अगर वो रुक भी जाए तो ख़राब नहीं हो, तभी उसको मंडियों में लाएं। जल्दबाजी के चक्कर में आपके भाई ही मारे जाएंगे और आपको भी रेट नहीं मिलेगा, तो दोनों ही तरफ से किसानों का ही नुकसान है। इसलिए मेरा उन किसान भाइयों से निवेदन है जो ऊना, होशियारपुर के हैं और या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अगैती आलू की फसल की है और वो जल्दबाजी में अच्छे रेटों के लेने के उद्देश्य से कच्चा ही आलू ला करके मंडियों में न रखें। अगर किसी कारण से वो नहीं बिक्री होता है तो आपका आलू फेंक सकता है, ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा आप संयम बरतें, संयम के साथ बिक्री करते रहें, धीरे धीरे आप बिकते रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि स्वाद वाले पुड़ियों में जो आलू खरीदने वाले हैं वो आपके मन के माफिक आपका जो रेट होगा उस रेट से बिक्री करेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए, जिस आलू के रेट 30-32 रुपए किलो से खुले थे, आज वो 26-27 पर आकर रुक गए और कई पैकेट तो बैलेंस बच गए। दिल्ली आजादपुर मंडी में ही नहीं, अन्य मंडियों में भी बैलेंस बचे। इसका मतलब है कि अभी भी बिक्री में जो है सुधार की आवश्यकता है। बिक्री उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आलू की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। अब बात करें किसान भाइयों, जो है आज सच्चाई आखिर कुछ लोगों ने कह दी है। उन्होंने बता दिया कि भाई जो कोल्ड मंडियों में इतनी बड़ी आवक हुई है वो उन कोल्ड स्टोरेज की है जिनमें माल बचा नहीं था, तो उन्होंने आनन फानन में वहाँ कोल्डों में झाड़ू लगा दी और माल को मंडियों में लोड कर दिया बिना पूछे ही। तो ऐसा भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनका माल कोल्ड में रखा है और कोल्ड चल रहे हैं, वो अभी ये माल को रोक लें। उसके बाद पहले ये जो कचरा आ रहा है पहले ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके रेट अच्छे मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद किसान भाइयों, गुजरात से एक खबर है। यहाँ पर बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए किसान ने राहत पैकेज का जारी कर दिया है और 10,000 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। 142 लाख हेक्टेयर में फसल तबाह हुई थी गुजरात के अंदर, तो उसके लिए आंकलन करके और किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, पंजाब के फिरोजपुर से खबर है। यहाँ के किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा राहत और पुनर्वास अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ के किसानों को गेहूं और सरसों का उन्नत बीज मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय है बाढ़ प्रभावित किसानों को करीब 725 क्विंटल गेहूं और 5 क्विंटल कैनोल सरसों का बीज वितरित करेगा। तो हमेशा इन्होंने कहा है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय किसानों के साथ खड़ा है, उनके आपात में, उनके परेशान होने की कंडीशन में वो उनको राहत पहुंचाएगा या उनकी मदद करने के लिए सदैव तैयार बना रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है और अच्छे जो है उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बात करें किसान भाई दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो आज 150 गाड़ियों के आसपास की आमद बताई और 65 गाड़ी बैलेंस और रिकॉर्ड बताई गई, जबकि इसमें झोल झाल की भी खबरें आई हैं। रेटों में कोई ना गिरावट कहेंगे और ना कोई वृद्धि है, तो आप रेट तो सेम है ही। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, यहाँ नए आलू की जरूर बता दूं मैं, 3 गाड़ियों की आमद थी और 1400 से 1500 रुपये में भी सुबह बिक्री नहीं हो रहा था। हम मानते हैं इस रेट में बिक जाएगा, तो ये भी राहत है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसानों के नए आलू के रेट गिरते हैं तो उन किसानों को भी नुकसान होगा जो नए आलू की पैदावार करते हैं और इसके साथ साथ नए आलू के डर के मारे जो पुराना आलू जिनके पास कोल्ड स्टोर में बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का रखा हुआ है वो भैंसे फेंकने लगेंगे मंडियों में और उनके भी रेट डाउन होंगे। तो दोनों ही तरफ से किसानों का ही नुकसान है। इसलिए दोनों ही तरह के किसान भाइयों से निवेदन है, संयम बरतें,
तालमेल बिठा करके जब आलू अच्छी तरह से आपका पक जाए तभी मंडियों में भेजें। कम से कम छिलका उसका मजबूत होना चाहिए। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की, तो यहाँ पर 15 से 16 रुपये किलो चिप्सोना सुपर क्वालिटी का हल्का 12 से 14, हॉलैंड 17 से 17.5 और राजनंदन 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आज आवक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 150 प्लस गाड़ियाँ हैं और जिसमें बैलेंस भी 50-60 गाड़ी, तो 200 के आसपास की गाड़ियों की आमद बताइए। हालांकि यहाँ पर सही से आकलन गाड़ियों की आमदनी का किया नहीं जा सकता। यहाँ पर किसान भाइयों लोकल आलू जो बैलेंस बचा है वो ज़्यादा है, जिसमें गुल्ली और जो है गुल्ले की ज़्यादा पैकेट्स हैं। रेट की बात करें तो 37 छट्टा 12 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 11-12 भी बिका है और लोकल 10 से 11 बिका है। गुल्ला 11 से 12.5 और किन्नी 4 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। वहीं चिप्सोना 15 से 14-15 रुपये किलो, बढ़िया सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का हल्का 12 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड 11 से 12 और सीना 14 से 16 रुपये किलो बिका। कंचन 12 से 14, सिंदूरी 16 से 16.5 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का और हॉलैंड 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बीजा के रेटों में गिरावट दर्ज की गई। वाराणसी मंडी में आज 25 से 26 गाड़ियाँ हैं। 37 स्थान में आगरा का 14 से 15 रुपये किलो, हाइब्रिड 13 से 13.5, गुल्ला 12.5 से 13, किर्री 7 से 8 रुपये किलो, कंचन 14 से 15, सिंदूरी और लौकर 16-17, हॉलैंड 18 से 19 रुपये किलो के रेट से वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ। वहीं यहाँ नए आलू की आमद भी थी। छोटी 5 गाड़ियाँ थी। पूना और मंचर का 30 से 32 रुपये किलो और छत्तीसगढ़ का 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान में जयपुर मंडी की, तो यहाँ पर 100 से 110 गाड़ियों की आमद, कोई 115 भी बता रहा था, आमद थी, जिसमें सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 37 स्थान में आलू 14 से 16 रुपये किलो, 16 एक आधी बिका, बाकी 14-15 में जाता बिका और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। रेट स्थिर कह सकते हो आप और हल्की क्वालिटी के रेटों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हॉलैंड आलू 17 से लेकर के 18, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी कुछ लॉट 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में भी 7-8 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 14-15 रुपये किलो, सुपर वीवीआईपी एक आध लॉट 16 और हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 8 से 9 हज़ार पैकेट की आमदनी है। आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी किसान भाइयों। ज्योति चिप्स चैम्बर का 10 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, राशन चैम्बर का 9 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 9, चिप्सोना आलू 9 से 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 8 से 9 और गुल्ला 7 से 8 रुपये किलो के रेट से इंदौर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ 64 गाड़ियों में जो है आलू के पैकेट आए थे, जिसमें यूपी के करीब 3000 पैकेट है, 10 गाड़ियाँ लगभग। और कोलंबा आलू बिका है 28 से 30 रुपये किलो, बादशाह 26 से 27, ख्याति 18 से 22 और पुखराज 14 से 20 रुपये किलो के रेट से लोकल आलू बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी का आलू 18 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इसमें हर क्वालिटी वाइज एवरेज आलू के रेट हैं। मुंबई मंडी की बात करें तो आज मुंबई मंडी में 31 बड़ी गाड़ियाँ, 8 टेम्पो मिला के 39 गाड़ियाँ हैं। 18,793 पैकेट हैं। 37 स्थान में आलू वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर एक्स्ट्रा लॉट बिके 22 रुपये किलो और एवरेज आलू 18 से 20, हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं किसान भाई हाइब्रिड 18 से लेकर के 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17, शुगर फ्री आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं बात करें पुणे मंडी की, तो 22-23 गाड़ियों की आमद आगरा की है। पुणे मंडी में यहाँ पर 20 से 22 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का 16 से 19, हाइब्रिड 16 से 17-18 रुपये किलो। इंदौर की 20 गाड़ियाँ हैं छोटी और 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 17 से 20 रुपये किलो। लोकल आलू 22 से 23 रुपये किलो सफ़ेद और 22 से 24 रुपये किलो, 22 से 23 लाल और 22 से 24 किलो सफ़ेद आलू की बिक्री हुई है। बेंगलोर मंडी में 45 से 50 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। 23 से 25 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं एवरेज आलू 20 से 22, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 12 से 14 गाड़ियां हैं। 23 से 25 रुपये किलो के रेट से सुपर वीवीआईपी आलू आगरा का और हल्की क्वालिटी का 19 से 22 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 8 से 9 गाड़ियां हैं। 27, 28 और 30 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी, कुछ लॉट 30 तक बिके हैं। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 24 से 25। तिरछी मंडी में 7 से 8 गाड़ियां हैं। 25 से 28 रुपये किलो सुपर आलू, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में भी आगरा का आलू 24 से लेकर के 29 रुपये किलो के रेट से और गुजरात का आलू 26 से लेकर 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।